हेलो फ्रेंड्स, ये अभी जो मैं मैसेज देने जा रही हूँ, दिस इज़ फॉर सितारा। सितारा, मैं जो आपकी सपोर्ट कर रही हूँ वो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और आपको भी इस चीज़ का पता है। बट जहाँ पे आप गलत होगी वहाँ पे मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम आपको गलत बात पे भी नहीं रोकेंगे तो आपकी लाइफ के डिसीज़न गलत होते जाएंगे और वो आपको और ज़्यादा मुश्किल में आप आ जाएंगे। तो ठीक है, हम आपको प्यार करते हैं वो बात अलग है, लेकिन हम आपको कुएं में गिरने ऐसे नहीं दे सकते। जो आपने एक स्टेटमेंट दी है कि आपकी अम्मी ने सुलह करवाई है, तो वो आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं और सरासर झूठ बोल रही हैं। जब आपकी साजिद भाई से झगड़ा हुआ था तब आपकी अम्मी दिलबर भाई के साथ और बाबर भाई के साथ उनके घर पे चली गई थी, आपको उदास और लड़ाई में छोड़ के। ठीक है। और जो उन्होंने तब आपकी सुलह करवाए बिना वहाँ पे वो चली गई, लेकिन जब पीछे से आपके ससुराल वालों ने, आपके ससुर ने जो फ़ोन किया, जैसे फोर सिस्टर ब्लॉग ने बताया, आपके साजिद भाई के भाई ने जी ने बताया कि मैंने और मेरी वाइफ ने समझाया या अब्बू जी ने समझाया, तो साजिद भाई मान गए और उन्होंने आपको आपसे सुलह कर ली। तो उसके बाद जब सुलह हो गई और कुछ बातों के लिए साजिद भाई मान गए होंगे, तब आपकी अम्मी को साजिद भाई लेने गए और वो भी आपकी अम्मी ने फ़ोन किया तब, और तब जाके साजिद भाई उनको लेके आ गए। अंदर की बातें वो आपकी आप ही जाने, क्योंकि वो आप इतना बताती हैं जितना ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी बातें व्यूअर्स को और सपोर्टर्स को नहीं पता होती, तो वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और मिसलीड होते हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी वीडियोस बन जाती हैं, लोगों को मौके मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि किस वजह से झगड़ा हुआ, क्या बात थी, क्या साजिद भाई गलत थे, क्या आप थे, कुछ नहीं पता चला कि इसमें गलती किसकी थी। जब आप यूट्यूब फैमिली को अपनी छोटी छोटी बातों का हिस्सा बनाती हैं, तो आप अगर यूट्यूब में अपनी सारी लाइफ लेके आ सकती हैं, तो इन झगड़ों का क्या। आपकी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब वालों के सब सपोर्टर सबको पता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ छिपाने की ज़रूरत है। ठीक है। और दूसरी बात, ये बात बहुत जाननी ज़रूरी थी कि गलती किसकी थी, कि साजिद भाई ठीक थे या गलत थे। क्योंकि अगर साजिद भाई सुलह के खिलाफ थे तो साजिद भाई ठीक थे और हम साजिद भाई के साथ हैं। क्योंकि आप अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में आके गलत फैसले लोगी, जो साजिद भाई नहीं चाहते हैं, लेकिन आप साजिद भाई को फोर्स करती हो और फिर सपोर्टर से सपोर्ट मांगती हो, तो सपोर्टर्स उनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, नाराज़ होते हैं, तो साजिद भाई को मजबूरी में आपकी बात सुननी पड़ती है। तो ये चीज़ें भी गलत हैं। जहाँ पे आप गलत हो वहाँ पे आप साजिद भाई को प्रेशराइज़ मत करो। अगर ये बात नहीं थी तो दूसरी बात कौसर से रिलेटेड थी, तब भी आपको शेयर करनी चाहिए कि साजिद भाई आप पे भी अननेसेसरी दबाव ना डालें, वो आप पे फालतू खर्चे ना करें, क्योंकि अभी आपने अपना घर बनाना है, आपके पास बहुत सारा अच्छा कंटेंट है। मैंने आपको बार बार बनाया, सुंदर सा घर बनाइए, उसके बारे में डिटेलिंग करिए, लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन नहीं, आपने अपनी फैमिली के पीछे लगे रहना। अगर आपके चाचू वहाँ पे आते हैं और आप पे बोझ बनते हैं, तो लोग ये किसी को ये बात हजम नहीं होगी कि नज़मा ने अपना बोझ आपके ऊपर फेंक दिया, या सलमान वहाँ था, उनके बच्चे वो संभालते नहीं हैं, तो चाचू ड्रामे करते हैं और आप उनको साजिद भाई को ज़बरदस्ती उनकी सेवा करवाती हो, अपने मायके का वो करती हो। तो ये चीज़ें भी आपके फेवर में नहीं जाती, तब आप इनोसेंट नहीं लगती, तो आपका दिमाग ख़राब कर दिया जाता है। तो आपको अपनों से बचने की सबसे पहले ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद हस्बैंड के अलावा, चाहे आपकी कितनी भी झगड़े हो जाएं, मेरे भी होते होंगे, सबके होते हैं, चाहे कितने भी झगड़े हो जाएं, लेकिन जो वेल विशर होते हैं घर के, वो हस्बैंड भी होते हैं और वाइफ भी होती है, क्योंकि उनके बच्चों का फ्यूचर होता है। बाकी रिश्तेदार बाद में आते हैं। लेकिन आपने जो अपनी अम्मी को सारी चीज़ों के लिए होली सोली कर दिया है, तो वो आपकी अम्मी जो भी डिसीज़न ले रही है इस टाइम के लिए, वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो सब बच्चों से प्यार करती है तो वो लिमिटेशन में रहें, वो आपके ऊपर प्रेशराइज़ ना करें या आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल अंदाज़ी ना करें, जो कि अभी साफ साफ दखल अंदाज़ी ही नज़र आ रही है आपकी अम्मी की तरफ से। और उनका वहाँ जाना रुबीना जी के पास, कोई बात नहीं, उनकी बेटी है, वो मिलने चली जाती, लेकिन उस टाइम जब आपके घर में इतना माहौल ख़राब था, आप रो रही थी,
आप अपसेट थी, उस अपसेटनेस में आपको अकेले छोड़ के वो वहाँ पे चली गई। फिर उधर से नजमा ने बहुत हंगामा किया हुआ है, वो अपने अब्बू को यहाँ भेजना चाहती है और आपकी अम्मी ने उनको परमिशन दे दी कि आप अब्बू को, क्या आपकी अम्मी ने आपसे पूछा कि मैं आपके घर में चाचू को बुला लूँ, या फिर उन्होंने साजिद भाई से पूछा कि आप उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं? अगर उन्होंने नहीं पूछा और अपना हुक्म चलाया तो भी गलत है, अगर उन्होंने पूछा और आपने परमिशन दी तो और भी ज़्यादा गलत है। आपके पास 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी है, आप अम्मी को संभाल रही हैं, वो ही बड़ी बात है, ठीक है। अगर आपकी अम्मी ने अब्बू के साथ रहना है तो वो वहाँ पे सऊदीया में भी वापस जा सकते हैं और उनका घर भी है वहाँ पे, आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और ज़बरदस्ती आप अपने घर में मत घुसने दें, या आपके चैनल में घुस के आपके सब्सक्राइबर सारे खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर जितने भी आपके व्यूअर्स हैं वो लाइक ही नहीं कर रहे अब, ना चाचू को ना नजमा को। इन लोगों का जितना साथ देंगे आप, और आप लोगों की नज़रों से उतनी ही गिरती जाएंगी, कम होती जाएंगी, क्योंकि सबको लगता है कि आप उनके साथ मिलके उनके साथ मिलके कंटेंट क्रिएट करती हैं। कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप कोई ना कोई तमाशा वो बनाते हैं और आप उनका साथ देती हैं। इट मीन्स अगर वो गलत है तो आप भी सही नहीं हैं। तो इस जो इमेज को आप इस तरीके से मत बनाएं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना पक्ष हमेशा रखें, अपनी क्लैरिफिकेशन देती रहें, ताकि आपकी इमेज बिल्कुल भी ख़राब ना हो, और आप अपनी अम्मी को इन चीज़ों से दूर रखें। मैंने बार बार बोला था कि अगर आप उनकी खिदमत करना चाहती हैं, उनका रहने खाने पीने का देखना चाहती हैं तो वो देखें, पर आप अपने चैनल पे या उन अपने अदर रिश्तेदारों के हावी होने पे इतनी इंटरफेरेंस में अपनी अम्मी को इस चीज़ की इजाज़त मत देना। ये चैनल आपका इनकम ऑफ सोर्स है, आपकी कमाई का साधन है, जो आपके बच्चों का फ्यूचर तय करता है। तो आप अपने बच्चों को टेक पे लगा के अपनी अम्मी की मनमानी नहीं कर सकती। आप मेरी इस बात को सीरियस नोट पे लेना, अदरवाइज़ जो भी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं वो अगर ये सही हो जाती हैं तो आप बहुत बड़ी ट्रबल में होंगी, और नोबडी कैन सेव दैट। ठीक है जी, तो उस टाइम आपको कोई सेव नहीं कर पाएगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और योर किड्स। और ये आप बस अपनी अम्मी जी को उतना ही आप करें जितना रिक्वायर्ड है, और अपने चाचू को अपने घर बुला के उनकी खिदमतें करके, वहाँ से तो अब आपसे व्यूज़ मिलने रहे, आपको नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, और कोई भी आपके चाचू को आपके घर में नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। पहले जो ये होना था हो गया। अब ये चीज़ लोगों को सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी को लोग पसंद करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर, सबसे ज़्यादा लोग आपको लाइक करते हैं क्योंकि आप रियल हो। आपको लोग मिसयूज़ करते हैं, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। आपके हस्बैंड भी चलो इनोसेंट है, वो भी आपके पीछे लग जाते हैं, किसी भी वजह से लगा लीजिए, क्योंकि आपका पलड़ा भारी है, ऐसे लगा लीजिए, बट थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। ये मैं आपको वार्न कर रही हूँ। अगर आपने किसी की बात सुननी है तो भी ठीक है, नहीं तो नहीं। थैंक यू।